पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में अर्बुद नामक पर्वत के पास आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। पति पत्नी दोनों शिव भक्त थे। वे अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या का अधिकांश समय शिवोपासना में व्यतीत करते थे। उस भील दंपति का जीवन भोले भंडारी शिव की पूजा अर्चना और तपस्या के लिए पूर्णतया समर्पित था। एक दिन संध्या के समय जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे, तब भगवान शंकर भील की भक्ति की परीक्षा के लिए सन्यासी का वेश धारण कर उसकी कुटिया पर पहुँचे। उस समय केवल आहुका ही वहाँ थी। उसने सन्यासी को प्रणाम किया। तब सन्यासी बोले कि हे भील, मुझे आज की रात बिताने के लिए जगह दे दो। मैं कल प्रातः काल यहाँ से चला जाऊंगा। तब आहुका ने कहा कि हे यतिनाथ, हमारी यह झोपड़ी छोटी है। इसमें केवल 2 व्यक्ति ही ठहर सकते हैं। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और कुछ रोशनी है, अतः आप रात बिताने के लिए किसी अन्य स्थान को तलाश लीजिए। यह सुनकर आहुक बोला कि हे प्रिय, ये यतिनाथ हमारे अतिथि हैं। हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ धर्मानुसार हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। इन्हें किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। अतः रात में तुम दोनों झोपड़ी के अंदर रहो और मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा दूंगा। भोजन के बाद यतिनाथ और भील की पत्नी कुटिया के अंदर सो गए तथा आहुक शस्त्र लेकर बाहर पहरा देने लगा। रात के समय वह कुटिया की जंगली हिंसक पशुओं से बचाव करता रहा, लेकिन प्रारब्ध अनुसार जंगली पशु उसे मारकर खा गए। प्रातः काल आहुका ने कुटिया से बाहर निकलकर अपने पति को मृत देखा तो वह बहुत दुखी हुई। जब यतिनाथ कुटिया से बाहर निकले तो आहुक को मृत देखकर उन्होंने भीलनी से कहा, यह सब मेरे कारण हुआ है। तब आहुका बोली कि हे यतिनाथ, आप दुखी मत होइए। मेरे पति की मृत्यु प्रारब्धवश हुई है। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। इनका कल्याण हुआ है। आप मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, जिससे मैं पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पति का अनुसरण कर सकूं। आहुका की बात सुनकर सन्यासी ने उसके लिए एक चिता तैयार कर दी। ज्यों ही आहुका ने चिता में प्रवेश किया, त्यों ही भगवान शिव साक्षात अपने रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो आहुका, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव को अपने सामने देखकर और उनकी वाणी सुनकर आहुका आत्म विभोर हो गई। उसके मुख से वचन नहीं निकले। उसकी उस स्थिति को देखकर देवाधिदेव अति प्रसन्न होकर बोले, मेरा यह पति रूप भविष्य में हंस रूप से प्रकट होगा। मेरे कारण तुम पति पत्नी का विछोह हुआ है। मेरा हंस रूप तुम दोनों का मिलन करवाएगा। तुम्हारा पति निषद देश में राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। मैं हंसावतार लेकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। तुम लोग राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष पद प्राप्त करोगे।
जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और भीलनी आहुका ने अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। दूसरे जन्म में भील राजा नल और भीलनी दमयंती के नाम से जाने गए। यतिनाथ शिव उस समय हंस रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ही नल एवं दमयंती का विवाह कराया। हंस का अवतार लेकर भगवान शिव ने ही उनके बीच संदेश वाहक का कार्य कर उन्हें सुख पहुंचाया। नल और दमयंती की प्रेम कहानी का उल्लेख महाभारत में मिलता है। विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा रहते थे। उनकी एक पुत्री थी दमयंती। दमयंती इतनी सुंदर थी कि देवता भी उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे। उसी समय धरती पर निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल राज्य करते थे। वह एक नेक इंसान थे। उनकी ईमानदारी और न्याय की चर्चा दूर दूर तक थी। यह चर्चा दमयंती तक पहुंची। दमयंती के रूप की चर्चा नल तक पहुंची। दोनों एक दूसरे के गुणों को सुनकर मोहित हो गए। इसी बीच राजा भीष्मक ने दमयंती का स्वयंवर रचा, जिसमें देव और मानव शामिल हुए। देवताओं को नल और दमयंती के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था, इसीलिए कुछ देवता नल का वेश बनाकर स्वयंवर में पहुँचे। स्वयंवर में एक से अधिक चेहरे के राजा नल देखकर सभी हैरान थे, लेकिन दमयंती परेशान नहीं हुई। वह रूपवान तो थी, लेकिन बुद्धिमान भी थी। वह जानती थी देवताओं के चरण धरती को स्पर्श नहीं करते। इस तरह दमयंती ने वास्तविक राजा नल को पहचानकर उनके गले में वरमाला पहना दी। इस तरह समय बीतता गया और दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या ने जन्म लिया। राजा नल में तमाम अच्छाइयाँ थी, लेकिन वह जुए के आदी थे। नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर। वह नल के साथ नहीं रहता था, लेकिन जुए में उसने नल को आमंत्रित किया। राजा नल सहर्ष वहां पहुँचे। जुए में सब कुछ हार गए। इस तरह उनके हाथ से राजपाट भी चला गया। जब दमयंती को यह पता चला तो उसने अपने बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडलिनपुर भेज दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में दमयंती ने नल का साथ दिया। वह इतने गरीब हो चुके थे कि उनके पास एक जोड़ी ही वस्त्र थे और एक दिन वो भी एक पक्षी लेकर उड़ गया। स्थिति ऐसी बनी कि नल और दमयंती दोनों एक ही वस्त्र से तन छिपाकर जंगल में सो रहे थे। तब राजा नल ने साड़ी का आधा हिस्सा काटकर दमयंती पर डाल दिया और वो आधा वस्त्र पहनकर दमयंती के पिता के राज्य की ओर चल पड़े। जब दमयंती नींद से जागी तो स्वयं को अकेला पाया। वह भूख और प्यास से व्याकुल थी। तभी एक अजगर ने उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन दमयंती को एक शिकारी ने बचा लिया। लेकिन वह शिकारी दमयंती के रूप पर मोहित हो गया और वासना का शिकार बनाना चाहा, लेकिन पतिव्रत दमयंती ने उस शिकारी को श्राप दे दिया। इस प्रकार कई दिन बीत गए और दमयंती भटकते हुए चेदी जनपद में पहुंची। वहां वह उन्मत्त सी रहने लगी। छोटे छोटे शिशु उसे कौतूहलवश घेरे रहते थे। एक दिन उसे चेदी जनपद की राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था।
राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाकर उससे पूछा कि तुम कौन हो। इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं एक विवाहित स्त्री हूँ। मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न किसी का उच्छिष्ट भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी इस प्रतिज्ञा के साथ में यहाँ रहती हूँ। यह सुनकर राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार किया और इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ और फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना दमयंती अत्यंत दुखी रहती थी। उसके पिता नल को ढूंढने के बहाने दमयंती के दोबारा स्वयंवर की घोषणा कर दी। दमयंती से बिछुड़ने के बाद नल को करकोटक नामक सांप ने डस लिया था, जिस कारण उसका रंग काला पड़ गया था। पूरी तरह से काला हो जाने के कारण कोई भी अब नल को पहचान नहीं सकता था। नल बाहुक नाम धारण कर सारथी बनकर विदर्भ पहुंचा। अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए मुश्किल कार्य नहीं था। उसने इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी नल को पहचान लिया और दोनों का पुनः मिलन हुआ। बाद के समय में पुष्कर से पुनः जुआ खेलकर नल ने अपनी हारी हुई बाजी जीत ली और समस्त राज्य प्राप्त कर लिया। दमयंती न केवल रूपवती थी, बल्कि उसने प्रेम किया, उसे ही पाने की प्रबल जिजीविषा भी ली थी। उसे देवताओं का रूप वैभव भी विचलित न कर सका और न ही पति का विरूप हुआ चेहरा उसके प्रेम को कम कर पाया।